दोस्तों नमस्कार। ये तो सभी जानते हैं कि घायल नागिन और घायल शेरनी और ख़तरनाक हो जाती है, पर आपको बता दें घायल नागिन और घायल शेरनी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है अपमानित स्त्री। इसी कारण से हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्री के अपमान की मना की गई है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी महिला के संबंध में जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कई जन्म, आखिर क्यों लिए महिला ने जन्म पे जन्म, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन का बटन दबा दें। दोस्तों ये घटना है काशी की राजकुमारी अम्बा की। अम्बा महाभारत में काशीराज की पुत्री थी। अम्बा की दो अन्य बहनें थीं, अंबिका और अम्बालिका। ऐसा कहा जाता है जब तीनों बहनों का स्वयंवर हो रहा था तब हस्तिनापुर की ओर से भीष्म ने वहां पहुंचकर उपस्थित सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों बहनों को अपने साथ ले आए। हस्तिनापुर जाकर इन तीनों का विवाह भीष्म के सौतेले भाइयों के साथ होना था, जो कि माता सत्यवती से पैदा हुए थे। जब माता सत्यवती के सामने तीनों राजकुमारी को ले जाया गया तब अंबिका और अम्बालिका ने विवाह करना स्वीकार कर लिया, पर अम्मा ने माता सत्यवती से कहा कि वो राजा साल्व को मन ही मन पति मान चुकी हैं। तब माता सत्यवती ने आज्ञा देकर अम्बा को वापस राजा साल्व के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा साल्व ने अम्बा का वापस आना अपना अपमान समझा और अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा अब वापस भीष्म के पास आ गईं और उन्होंने भीष्म से कहा, हे आर्यवीर, आपने मेरा हरण किया है, इस कारण आप मुझसे विवाह करें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की मजबूरी दिखाकर अम्बा से मना कर दिया। भीष्म की अस्वीकृति को अम्बा अपना अपमान समझ बैठी। उसने बड़े दरबार में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने की प्रतिज्ञा ली। अब एक तरफ भीष्म की प्रतिज्ञा थी और दूसरी तरफ अम्बा की प्रतिज्ञा। अम्बा अब परशुराम के पास पहुंची और अपनी पूरी बात परशुराम को बताई। अम्बा की बात सुन परशुराम ने अम्बा को न्याय का आश्वासन दिया। इस प्रकार परशुराम और भीष्म के युद्ध की रूपरेखा तैयार हुई। परशुराम ने भीष्म से कहा, क्योंकि तुमने अम्बा का हरण किया है, इसी कारण या तो आप इससे विवाह करो या फिर मुझसे युद्ध करो। भीष्म ने युद्ध करना स्वीकार किया और लगभग 24 दिन तक परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने इस युद्ध को बंद कराया। इस प्रकार इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अम्बा समझ चुकी थी कि अब उसे ही कुछ करना होगा। कहते हैं कि जब कोई रास्ता ना हो तो उसी रास्ते पर चलना पड़ता है जो बचा हुआ है, चाहे वो कितना भी कठिन हो। अब अम्बा ने तपस्या का रास्ता पकड़ा और घोर तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु के बाद अम्बा ने दूसरा जन्म लिया। अम्बा का दूसरा जन्म वत्स देव के राजा के यहाँ हुआ। इस जन्म में उसे अपने पूर्व जन्म और भीष्म मृत्यु की प्रतिज्ञा भी याद थी। उसने इस जन्म में भी घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया कि अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अम्बा ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते ही आत्मदाह कर लिया, क्योंकि अम्बा के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपना प्रतिशोध लेना चाहती थी। अब अम्बा का तीसरा जन्म राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में हुआ। आगे की कहानी आप सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार होते हैं और भीष्म के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि भीष्म भी जानते थे कि शिखंडी यानी अम्बा ने महादेव की जन्म पे जन्म तपस्या की है और अम्बा के अपमान का ऋण मुझ पे भी बाकी है। शिखंडी को देखकर भीष्म अपना धनुष नहीं चलाते, जिसका फायदा लेकर अर्जुन भीष्म को बाणों से छलनी कर देता है। इस प्रकार अम्बा रूपी स्त्री ने जन्म पे जन्म लिए और अपने अपमान का बदला लिया। आप लोगों ने एक जन्म में बदला लेने की बात तो सुनी होगी, लेकिन शिखंडी यानी अम्बा ने 3 जन्म लेकर भीष्म पितामह से बदला लिया और उनकी मृत्यु का कारण बनी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं।